हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम सभी को। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम कर रहे हैं अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या आज हम करेंगे। हो सका तो 15 से 18 तक। ठीक है। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 11 से 14 तक कि यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो अच्छा माता जी करूंगी प्रार्थना कि यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता जो फल की इच्छा नहीं करते, है ना। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि हर चीज में फल तो कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन कैसा फल होना चाहिए? ऐसा फल होना चाहिए कि मैं जो भी यज्ञ करूं उससे मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, है ना, हृदय साफ हो जाए मेरा। इस भाव से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। अगला था कि लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो या किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है तुम उसे राजसी जानो। यानी हम दिखावे के लिए आडंबर दिखावा करते हैं, सब लोग कह रहे ये तो बड़ा धार्मिक है, इस प्रकार से कोई यज्ञ किया जाता है तो वो राजसी यज्ञ है। फिर था तामसी यज्ञ। तामसी यज्ञ है जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, जिसमें यानी प्रसाद भी ना हो, शास्त्रों में जिसके बारे में निर्देश भी ना हो, जिसमें मंत्रों का उच्चारण भी ना किया जाए, पुरोहितों को दक्षिणा भी ना दी जाए, तो वो यज्ञ, और कोई श्रद्धा भी ना हो तो वो यज्ञ तामसी कहलाता है। अगला था कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, तो पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। यानी जो भी है, ब्राह्मण है, परमेश्वर है, माता पिता है, गुरुजन है, सभी की क्या है? सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या है? ये शारीरिक तपस्या है। तो प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पशुपति। तो आज हम करेंगे श्लोक संख्या 15। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याये अभ्यसनं च एव वाक्मयं तपः उच्यते। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और हम 17वें अध्याय पे हैं जिसका नाम है श्रद्धा का विभाग। और इसमें 28 श्लोक हैं और हम हैं 15वें श्लोक पे। आज हमें 15वां करना है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यते स्वाध्याय अभ्यसनं च एव वाक्मयं तप उच्यते। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। सभी भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक संख्या 15।
अनु अनुदेग करम वाक्य में सत्यम प्रिय हितम च यत स्वाध्याया अभ्यासनम च ये वाग्मयम तप उच्यते। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सब प्रणाम। श्री भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अध्याय 17, अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। इसमें 28 श्लोक है और अब हम श्लोक संख्या 15 पर है। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैवाग्म्यम्। बस शब्द अर्थ। अनुद्वेग करम, श्रद्धा शुद्ध न करने वाले, वाक्यम शब्द, सत्यम सच्चे, प्रिय प्रिय, हितम लाभप्रद, च भी यत जो, स्वाध्याय वैदिक अध्ययन का, अभ्यसनम अभ्यास, च भी एव निश्चय ही, वाक्मयम वाणी की, तपह तपस्या, उच्चते कही जाती है। अनुवाद। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे कि सच्चे यानी क्या है, हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य ना हो जैसे भी प्रभुपाद जी में समझाएंगे तात्पर्य में कि मान लीजिए कोई हमारे शिष्य हैं, उनको हम सत्य बता सकते हैं, लेकिन जो हमारा शिष्य नहीं है उसको हम सत्य बताएंगे तो शायद उसको वो अच्छा ना लगे। तो इस प्रकार से उसको हमें इस तरह से बताना चाहिए कि उसको वो अच्छा भी लगे और सही भी हो। उसको हम सत्य नहीं बता सकते, उसका सत्य सुनकर वो डर जाए, है ना। लेकिन जो हमारे शिष्य हैं, जो जानते हैं, उनको हम सत्य बता सकते हैं। भाने वाले यानी बिल्कुल अच्छे लगने वाले, ऐसे शब्द हमें बोलने चाहिए। तो आज का जो श्लोक है ये वाणी की तपस्या की वाणी के बता रहे हैं कि भाई सत्य बोलना चाहिए और भाने वाले यानी शब्द को अच्छे लगने वाले शब्द बोलने चाहिए। ठीक है। फिर है हित कर यानी दूसरों का हित हो उसमें, इस प्रकार के शब्द हमें बोलना चाहिए। या अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और हमें किसी को शुद्ध ना करने वाले यानी किसी को डराने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए। मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है, उसको हम ये कहें कि अरे तुम ब्रह्मचारी हो, देखते हैं तुम कितने दिन तक ब्रह्मचारी रह पाते हो, माया बड़ी दुष्कर है, ये है वो, उसको कुछ कुछ बोल के उसको डरा देंगे, वो डर जाएगा। तो इस प्रकार से ना बोले, उसको हमें समझाना चाहिए ना, ब्रह्मचारी आप है तो बहुत अच्छी बात है कि आप ब्रह्मचारी अच्छे से पालन कर पाए। तो इस प्रकार से बोलना चाहिए कि इसको अच्छे लगे, इस प्रकार से ना बोले, इसको डरा ना दें हम लोग। या जैसे मान लीजिए कोई नया नया भक्ति में जुड़ता है तो हम उसको कह दें अरे तुम्हें पता नहीं यहाँ पे तो बहुत नियम फॉलो करने पड़ते हैं। वो शुरू में जुड़ा नहीं, इसको पहले हम नियम बता देते हैं तो वो डर के भाग जाएगा कि अरे भाई मेरे बस की बात नहीं है। तो हमें पहले उसको प्यार से धीरे धीरे भक्ति में जोड़ना है, फिर उसको धीरे धीरे नियम बताने। अगर अभी से उसको नियम बता देंगे तो भाग जाएगा, डर जाएगा 3 पहले। बजे उठना है। हाँ, तो वो ये सुन के ही भाग जाएगा कि नहीं नहीं भाई मेरे बस की नहीं उठना। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, और जो वैदिक साहित्य है श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्यचरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, इनका हमें डेली हमें पठन करना है, पढ़ना है इनको। तो यही वाणी की तपस्या है। तो यही क्या है, वाणी की तपस्या है। तो ये प्रभा जी हमें और समझाएंगे तात्पर्य में अच्छे से। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए, यानी दूसरों को दुखी करने वाले या डराने वाले शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए, है ना। जैसे हमने देखा कुछ लोग भक्ति में हैं, काफी दिन से हैं, लेकिन फिर भी जो उनका बोलने का जो तरीका है वो सही नहीं है। वो इस प्रकार से बोलते हैं कि दूसरों को बात चुभ जाती है ना, बुरा लग जाता है, किस प्रकार से बोल दिया इसने। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो भक्ति है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, अभी कोई प्रगति नहीं हो पा रही है हमारी भक्ति में। यदि हमारे जो भी अवगुण हैं अगर वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, हमारे अनर्थ निकल रहे हैं, हमारे अंदर विनम्रता आ रही है ना, हम अच्छा हमारा स्वभाव चेंज हो रहा है, तो हम समझे कि हमारी भक्ति ऐसे से चल रही है। लेकिन जो आदतें हमारी पहले थी
वही आदतें अभी हैं, वही थोड़ी सी कुछ बात हो जाए तो हम वही जले कटे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। तो इससे पता लगता है कि कोई भी चेंज नहीं आया अभी, यदि हम बदलना ही नहीं चाहते। तो भक्ति का ये, जब भक्ति में आ गए हैं तो हमें बड़े ध्यान से, कहते ना जब भक्त का जीवन बड़ा एक एक कदम फूक फूक के चलना पड़ता है। अगर कोई और व्यक्ति कुछ बोलेगा तो कोई इसको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन भक्त यदि गाली देगा, कुछ गलत बोलेगा तो 10 उंगलियां उस पर उठ जाएंगी। अरे यही सिखाते हैं इस कौन में, ऐसे बोलती है ये तो, या ऐसे बोलता है, इसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी अकल नहीं है बोलने की। तो बड़े ध्यान से अच्छे से बोलना चाहिए। बल्कि ऐसा करना चाहिए, मान लीजिए किसी के पति भक्ति में नहीं है या पत्नी भक्ति में नहीं है, परिवार वाले भक्ति में नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भक्ति में जुड़ के घर वालों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अरे तुम तो भक्त नहीं हो, है ना, जबरदस्ती उनसे भक्ति करवाना चाहते हैं, या उनको सोचते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है। मान लीजिए हम भक्ति में हैं तो हमें उनको अपने आचरण से, मतलब इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए कि वो अपने आप ही भक्ति में जुड़ जाए। उनको ये हो जाए कि हाँ भाई इस्कॉन में भक्ति करने से तो बहुत अच्छा स्वभाव हो गया, बड़ी सेवा हो रही है, बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से हमें एक उदाहरण सेट करना चाहिए ताकि लोग उससे आकर्षित हों कि हाँ भी बहुत अच्छा सिखाया जाता है इस्कॉन में, तो ताकि और लोग जुड़े। और हम भक्ति में आने के बाद भी हमारा व्यवहार वैसा ही रहेगा तो घर वाले सब बोल देंगे अरे क्या फायदा भक्ति करने से, सबका जीना आराम कर रखा है इसने तो, है ना, क्या भक्ति करती है, यही सिखाते हैं तुम्हारे इस्कॉन वाले। तो यानी हमें अपना स्वभाव चेंज करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कितने सालों से भक्ति में जुड़े हैं लेकिन फिर भी जो तानाशाह था उसी प्रकार से वो व्यवहार रखते हैं। घर में तो किसी को कुछ समझते नहीं है, किसी कुछ सेवा नहीं करते, और बाहर माता जी बहुत सेवा करते हैं, है ना, बड़े फेमस है, ये माता जी तो बड़ी सेवा करती है। और जब घर में पूछने जाओ तो पति को रोटी भी नहीं देती बना के। तो ऐसा नहीं बनना है हमें इस प्रकार से बनना है कि घर में भी वही और बाहर में भी अच्छे से हमें भक्ति करनी है, व्यवहार को चेंज करना है अपने को। तो मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए, यानी दूसरे व्यक्ति डर जाए, भयभीत हो जाए, दुखी हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थी को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है ना। जब शिक्षक है तो अपने विद्यार्थी को सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। अब वो उनके विद्यार्थी नहीं, उनको बिल्कुल सत्य बोल देंगे तो वो बड़े दुखी हो जाएंगे। तो उनको ऐसा सत्य ना बोले कि जिससे वो दुखी हो जाए। यही वाणी की तपस्या है। तो यही वाणी की तपस्या है, यानी पहले तोले और फिर बोले, इस प्रकार से हमें बोलना चाहिए ताकि किसी को बुरा ना लगे। इसके अतिरिक्त प्रलाप, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। हमें प्रजल्पा भी नहीं करना चाहिए, बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग हैं कि बेकार की बातें करने के पास तो बहुत समय है उनके पास, लेकिन यदि भगवान के बारे में कुछ बात करेंगे तो उन्हें समय नहीं होता। जैसे हम भक्त लोग भी कुछ ऐसा करते हैं कि आरती चल रही है, लेक्चर चल रहा है और हम अपनी बातों में मग्न हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये भी एक अपराध है। जब कथा चल रही है, आरती चल रही है भगवान की, तो वहां पर हमें बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें किसी से कुछ पूछना है, बात करनी है, तो हम आरती के बाद बात कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान की आरती हो रही है, कथा हो रही, तो उसमें बीच में बात नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। और यदि हम भक्ति के बारे में किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो वह शास्त्र सम्मत हो, यानी शास्त्रों में उसका बारे में बताया गया हो। जैसे कई बार हम कोई भी सिद्धांत समझाने के लिए अलग अलग श्लोक कोट करते हैं ना, प्रपात जी भी कितने श्लोक कोट करते हैं, भी फलाने श्लोक में ये बताया गया है, तो ये क्या है, शास्त्र समझ, शास्त्रों में बताया गया है, उसी का हम उदाहरण देते हैं। तो हमें अपने मन गढ़ंत तरीकों से कुछ उदाहरण नहीं देना चाहिए, जो शास्त्रों में है उसी के अनुसार हमें समझाना चाहिए किसी को, क्योंकि जो शास्त्रों में है वो क्या है, सही प्रमाण है, यानी शब्द प्रमाण है वो। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए, यानी बात को इस ढंग से बोलना चाहिए कि उसको अच्छा लगे। एक तो हम किसी को कहें कि अरे तुम भक्ति में जुड़े, कुछ नहीं करते, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, और एक हम उससे मान लीजिए जिसमें कोई कमी भी है तो उसे आराम से कहें, प्रभु जी आप जो जप है वो ऐसे अच्छा सा, मतलब शब्द सही नहीं बोलते हैं, तो उसको प्रयास कीजिए और अच्छे से बोलने का। और एक हम कह रहे क्या जब करते हो तुम, आधे शब्द तो खा जाते हो, इस प्रकार से बोलने में बुरा लग जाता है। अगर हमें किसी में कोई कमी दिखती भी है तो हम उसको इस प्रकार से बोलें कि उसको अच्छा भी लगे और उसको बुरा भी ना लगे और दुख भी ना हो, और हमारी बात भी हो जाए, ताकि वो लोग अच्छे से और उसको करने लगे।
या मान लीजिए किसी ने भोग अच्छा नहीं बनाया, सफाई अच्छे से नहीं की, तो हम उसको डांट दें कि क्या सफाई कर रहे हो तुम, कुछ नहीं आता तुम्हें। एक हम उसको ये कहें, नहीं नहीं माता जी आपने ये सफाई तो बहुत अच्छी की है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई, तो उसको आप थोड़ा सा और अच्छे से कर दीजिएगा, तो उसको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से हमें बात करने का थोड़ा सा तरीका आना चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। अगर हम इस प्रकार से बातचीत करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो क्या होगा कि सर्वोच्च लाभ, मनुष्य को अच्छा पूरा सर्वोच्च लाभ होगा और मानव समाज का भी उत्थान हो सकता है। जो मानव समाज है उसका भी विकास हो सकता है, उसकी भी उन्नति हो सकती है, अगर हम इस प्रकार से मीठी वाणी में बात करें तो। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है। अब जो वैदिक साहित्य है, हमारे जो ग्रंथ है, बहुत ही अत्यधिक विशाल भंडार है उसका, बहुत ज्यादा शास्त्र है ना, कितने उपनिषद हैं, कितने पुराण हैं, कितनी संहिताएं हैं, कितने सारे स्मृतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, तो हमें धीरे धीरे इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए। यही माता जी वाणी की विपुल तपस्या कही जाती माने की बहुत ज्यादा है माता जी। विपुल का मीनिंग बहुत ज्यादा। हाँ जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भंडार, अत्यधिक विशाल जी भंडार। माता जी धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये क्या है, वाणी की तपस्या है। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हम अच्छे से जो है सबसे बातचीत करें। जैसे हमारे जो गुरु महाराज थे, कितने अच्छे से बात करते थे। जैसे किसी शिष्य ने उनको कहा कि महाराज वो भक्त आपकी बड़ी निंदा करता है। महाराज ने ये नहीं कहा अरे मेरी निंदा करता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। महाराज ने ये कहा ज्यादा तो नहीं करता, इतने स्माइल से हंस के, ज्यादा तो नहीं करता, बस इस प्रकार से। या फिर कोई उनको कुछ बुरा बोलता था, ये वो बोलते थे कि हाँ मेरा कोई कर्म रहा होगा, मैंने जरूर इसका कुछ पिछले जन्म में कुछ कहा होगा तो मुझे वापस मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं किया कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, कभी किसी को गलत नहीं बोला। अगर कोई भक्त कोई गलती भी करता था तो उसको बड़े प्रेम से महाराज समझाते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता था तो वो उसकी इच्छा, लेकिन महाराज पूरा प्रयास करते थे कि वो इसको छोड़ करके ना जाए, अच्छे से यहाँ पर भक्ति करे। तो अगला श्लोक है 16वां। मन प्रसाद सौम्य त्वं मौनम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहिए पढ़ सकते। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 16। मन प्रसाद सौम्य तवम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपमानसम उच्यते। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 16। मन प्रसाद सौम्यतम मौनमातं विनिग्रह भाव संक्रोधी ध्रिये तैतपो मान समुच्यते। हरे कृष्णा माता जी। मंगल प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम माता। अभी हमने पढ़ा वाणी की तपस्या, ठीक है, और अभी हम पढ़ रहे हैं मन की तपस्या। तो मन की तपस्या के ने बताया है, पहले तो शब्द पढ़ते हैं। मन है प्रसाद, मन की तुष्टि, सौम्यत्वम अन्यों के प्रति कपट भाव से रहित, मौनम गंभीरता, आत्म अपना, विनिग्रह नियंत्रण संयम, भाव स्वभाव का, संशुद्धि शुद्धिकरण, इति इस प्रकार, एतत् यह, तपः तपस्या, मानसम मन की, उच्चते कही जाती है। अनुवाद, तथा संतोष है ना, संतुष्टि, तृप्ति, ये क्या है, मन की तुष्टि होनी चाहिए। जैसे कि मन की तुष्टि, संतोष, सरलता, सरलता यानी बिल्कुल सरल होना चाहिए, यानी कपट भाव से रहित, गंभीरता, गंभीरता यानी मौन,
तो मौन का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है गंभीरता की बिल्कुल आदमी चुप रहे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना मौनी बाबा, भाई महाराज ने मौन व्रत धारण किया हुआ है, मौन व्रत लिया है, वो किसी से बात नहीं करेंगे। इस प्रकार के कुछ भक्त होते हैं। जैसे जो जैन धर्म है ना, उसमें ऐसे होते हैं, मौन धारण कर रखा है, बोलेंगे नहीं वो। जैसे प्रभु जी उदाहरण बता रहे थे कि वो कहीं पर गए थे, तो वहां पर उन्होंने कोई जैन धर्म के थे भक्त, तो वो उन्होंने मौन धारण कर रखा था, किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो वो प्रभु जी किसी के साथ गए थे वहां पर, तो वो वहां से उन्होंने देखा भाई इन्होंने तो मौन धारण कर रखा, क्या बात करें, तो वो वापस चलने लगे। तो नहीं, उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उन्हें समझ नहीं आया भाई क्या कहना चाह रहे हैं, बोलते तो है नहीं। तो उनके शिष्य ने कहा कि नहीं महाराज कह रहे हैं कि आप चाय प्रसाद लेके जाइएगा। तो प्रभु जी कह रहे हैं देखिए चाय प्रसाद, मौनी बाबा है वो, मौन धारण कर रखा है और वैसे सब कुछ खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, बात भी कर मतलब इशारों से बात कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं सब कुछ, और ये मौनी बाबा। तो इस प्रकार का मौन व्रत नहीं धारण करना, हमें गंभीर होना चाहिए। मौन यानी हमें कोई बेकार की बातें ना करके जो भी बातें करें हम भगवान के बारे में ही बात करें, ये है मौन। असली गंभीरता ये है। ऐसा नहीं कि मौन धारण कर लिया भाई कई दिन तक, 10 दिन तक या 20 दिन तक या महीने तक वो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं। आत्म संयम, आत्म संयम है यानी अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए हमें, इस प्रकार से आत्म संयम। जीवन की शुद्धि एवं जीवन की शुद्धि यानी जो हमारा जीवन है, जो हमारा शरीर, हमें उसको शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, मन में जो भी विचार है वो अच्छे विचार आने चाहिए। इस प्रकार से ये सब क्या है, मन की तपस्याएं हैं। तो अभी हम जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो और अच्छे से प्रभा जी में समझाएंगे। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। मन को संयमित बनाने का अर्थ है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मन को संयमित, कि मन को संयम में कैसे लाएं, उसका क्या अर्थ है, उसे इंद्र तृप्ति से विलग करना है। यानी मन को हमें इंद्र तृप्ति से विलग करना है। मन का तो कार्य है ना उछल कूद करना, ये खा लूं, वो फिल्म देख आऊं, वहां चला जाऊं, इस प्रकार से। तो हमें उससे जो इंद्र तृप्ति है उससे हमें उसको अलग करना है अपने मन को। और ये कब होगा, जब हम भक्ति करेंगे। जब हम धीरे धीरे भक्ति में जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे वश में होना शुरू हो जाता है। जैसे जब हम पहले भक्ति में नहीं थे, तो मान लीजिए हम बाहर चले जाते हैं, हमें गोलगप्पे दिखे तो हमने गोलगप्पे खा लिए, है ना। लेकिन अब भक्ति में आने के बाद थोड़ा सा हमें ज्ञान हो गया कि नहीं हम गोलगप्पे नहीं खाएंगे, खाएंगे तो भगवान को भोग लगा के खाएंगे। तो इसमें मन हमारा संयमित रहने लगा ना। हम कुछ भी नहीं खाते, अनाज शनाज कुछ भी खा लेंगे, नहीं, जो घर में बनेगा बिना प्याज लहसन का होगा, भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसी को हम ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो। इस प्रकार से मन हमारा संयम में रहेगा। हम सुनते हैं तो भगवान के बारे में ही सुनेंगे ना, भगवान के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन जब हम भक्ति में नहीं थे तो हम कुछ भी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं या कोई और बेकार की फिल्मों की किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ भी अखबार पढ़ रहे हैं, ऐसा पड़ता है। लेकिन जब से भक्ति में जुड़े हैं तो हमारा मन क्या करता है, भगवत गीता सुनने का करता है, भागवतम सुनने का करता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ने का करता है। इस प्रकार से मन जो है हमारा धीरे धीरे संयम में आ जाता है। यानी हमें इंद्र तृप्ति से उसको विलग करना है, उसको अलग करना है भोग से। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। यानी हमें इस तरह से उसको प्रशिक्षण देना चाहिए मन को कि हमेशा परोपकार के बारे में ही सोचे, यानी दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचे। और दूसरों की भलाई किसमें है, भगवान से जोड़ने में। अब कुछ लोग कंबल बांटते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, ये भी एक अच्छा कार्य है, लेकिन इससे हमारा ज्यादा भला नहीं हो सकता। यदि हम किसी को भगवान से जोड़ देते हैं तो वास्तव में वही असली परोपकार है। उस व्यक्ति से का असली भला तभी होगा जब मान लीजिए कोई बच्चा है मेले में गुम हो जाता है, तो सब उसको कोई खिलौना देगा, कोई आइसक्रीम देगा, कोई कुछ देगा कि ये बच्चा चुप हो जाए। लेकिन जब उसको उसके पिता से मिला दिया जाता है तो उसको जो सुख मिलता है वो तभी मिलता है सिर्फ पिताजी उसके पास आ गए। इसी प्रकार से हम उसे कुछ भी देंगे तो उसको इतना सुख नहीं मिलेगा, लेकिन यदि हम उसको भगवान से जोड़ देंगे तो असलियत में यही परोपकार है। तो हमें अपने मन को इसी परोपकार में लगाना चाहिए। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है।
तो मन के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण क्या है? विचारों की श्रेष्ठता, यानी जो हमारे विचार हैं वो शुद्ध होने चाहिए, अच्छे विचार हमारे अंदर आने चाहिए, गंदे विचार नहीं आने चाहिए। इस प्रकार से मन को हमें प्रशिक्षण देना है। मन कहता कि फिल्म देखने चल, तो हमें उसे डांटना चाहिए, नहीं अभी तो चुपचाप बैठ, मेरे को भगवान के नाम का जप करने दो। इस वजह से बच्चे को हम डांट के समझाते हैं, इसी प्रकार से हमें मन को भी समझाना चाहिए। तो धीरे धीरे जब हम भक्ति में लगते हैं तो मन अपने आप ही कंट्रोल में आ जाता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। तो मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति में जुड़ जाते हैं और मान ले कुछ हमें उसका फल नहीं मिलता, हम सोच रहे हैं कि हम इतने दिन से जप कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम ये भी पढ़ रहे हैं, हम कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। हमें अपने मन को हमेशा इंद्रिय तृप्ति से बचाने का प्रयास करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जप करना। जब हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे जो है हमारा मन हमारे वश में हो जाता है। जो भी हमारे गंदे विचार हैं वो धीरे धीरे आने बंद हो जाते हैं और अच्छे विचार ही आते हैं। तो ये सब होता है भक्ति से ही। जब हम भक्ति में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हम सत्वगुण में आने लगते हैं। अपने स्वभाव को शुद्ध कर बनाना कृष्ण भावनाभावित होना है ना। अपने मन को हमें शुद्ध करना है, अपने स्वभाव को शुद्ध करना है, तो क्या है? कृष्ण भावनाभावित होना। में भक्ति में लगेंगे तो फिर हम शुद्ध हो सकते हैं। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। जब हम इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रखेंगे तभी हम मन को तुष्ट कर सकते हैं, यानी मन को संतुष्टि मिल सकती है जब हम उसे भक्ति के कार्य में लगाते हैं। नहीं तो यदि हम भोग करना चाहते हैं तो मन और ज्यादा भोग करने की इच्छा आएगी, है ना। मान लीजिए हमारी कुछ इच्छा कि हम फिल्म देख लें, तो सोच रहे और फिल्म देख लें। कुछ खाने की इच्छा है तो ये खा लिया, फिर और कुछ खाएं या कहीं और घूमने जाए, तो मन जो है बढ़ता, ये इच्छाएं बढ़ती रहेंगी हमें। तो हमें धीरे धीरे इनको जो है कम करना है अपनी इच्छाओं को, और ये सब होता है भक्ति के द्वारा ही। यानी मन की तुष्टि क्या है? भक्ति में उसको लगाएं तो मन अच्छे से तुष्ट हो सकता है, संतोष मिल सकता है उसे। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। मैं जितना ज्यादा से ज्यादा भोग के बारे में सोचेंगे मन भी उतना ही अतृप्त हो जाता है, यानी उसको संतुष्टि नहीं मिलती उनको, कि उसको ये रहता है कि और भोग की इच्छा उसकी आती रहती है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। तो हमें ये कलयुग है या ये वर्तमान युग है, हम इसमें मन को बेकार की चीजों में लगाए रखते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि मन जो है कभी तुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन यदि भक्ति कार्य में लगाएंगे तो मन धीरे धीरे तुष्ट होना लग जाएगा। अतः सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, है ना। प्रभुपाद जी में यही समझा रहे हैं कि सबसे अच्छा क्या है, क्या विधि है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। क्या पुराण, यथा पुराण तथा महाभारत। अब हम बेकार की किताबें पढ़े, कॉमिक्स पढ़े, काल्पनिक कथाएं पढ़े, पहले गृह शोभा पढ़ते थे, अखबार पढ़ते हैं, आज वहां पर ये हुआ वो हुआ, इस प्रकार की बातें पढ़ते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा कोई विकास नहीं होगा। लेकिन जब हम सच्ची कहानियां पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो फिर हम जो है धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि हम उसमें सुनेंगे कि भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार से भक्तों ने भगवान की सेवा की, किस प्रकार से वो शुद्ध हुए, है ना। ऐसी ऐसी कहानियां हैं भागवतम में, हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कैसे भक्त थे भगवान के। हम तो वैसे भक्त बन ही नहीं सकते, और लेकिन फिर भी यह प्रोसेस में है, तो शायद कभी भगवान की कृपा हो जाए तो हम शुद्ध भक्त बन पाए। लेकिन प्रयास अवश्य करना चाहिए हम लोगों को, है ना से तो कुछ तो कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भक्ति में लगना चाहिए। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकता है, उठाकर शुद्ध हो सकता है, यानी कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, चाहे बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, बीमार, कोई भी हो, वो भी ज्ञान ले सकता है। उसके लिए कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या है, ग्रंथों को सुनना है, पढ़ना है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं तो सुन सकता है ना, सुन सकता है, कहानियों के माध्यम से उसको देख करके समझ सकता है, क्योंकि अभी YouTube पे कितने सारी कहानियां हैं, भक्ति के बारे में फिल्में हैं, वो भी देख सकते हैं हम लोग, लेक्चर भी सुन सकते हैं, तो उससे भी हमारा मन शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण
हित के विषय में सोचना चाहिए। और जो मन है उसको छल कपट से दूर रखना चाहिए, है ना। जो छल कपट की भावना है हमारे अंदर, उससे दूर रखना चाहिए हमें। कई बार हम सोचते हैं कि चलो आज ये कार्य नहीं किया, आज मैं ये नहीं करती, कौन देख रहा है मुझे, कोई नहीं देख रहा। आज मैंने 16 माला की जंग कम कर ली, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन भगवान देख रहे हैं, गुरु महाराज देख रहे हैं कि आज हमने क्या गलती की है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तो धीरे धीरे अपने मन को इन चीजों से हटाना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। तो मौन का अर्थ ये नहीं है कि हम मौनी बाबा बन जाएं, बैठ जाएं सब कुछ छोड़ छाड़ के, ऐसा नहीं। मौन का अर्थ क्या बताया यहाँ पर, हमें निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचते रहिए। हमें लगातार अपने आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचना चाहिए कि हम कौन है और भगवान कौन है, और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारा क्या धर्म है, हमें भगवान की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, और हमें अपना उद्धार कैसे करना चाहिए, हमें कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, ये सब सोचने का प्रयास करना चाहिए। इनमें अपने मन को लगाना चाहिए, न कि बेकार की बातों में। मन निग्रह का अर्थ है मन की इंद्रिय भोग से पृथक करना। यानी मन निग्रह क्या अर्थ है, मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना, अलग रखना, इसको ज्यादा से ज्यादा जो भोग करने की इच्छा है उससे अलग रखना। मनुष्य को अपने व्यवहार निष्कपट होना चाहिए। यानी मनुष्य का जो व्यवहार निष्कपट होना चाहिए, उसमें कोई भी कपट नहीं होना चाहिए, कोई छल नहीं होना चाहिए उसमें। और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या है, मन की तपस्या है। एकमात्र भक्ति ही ऐसा कार्य है, भक्ति में लगकर ही व्यक्ति अपनी वाणी को भी, अपने मन को भी कंट्रोल कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जैसे अर्जुन भी कहते हैं ना कि वायु में को वश में करना आसान है, लेकिन मन को वश में करना मुश्किल है। लेकिन किस प्रकार से मन को वश में करेंगे, अभ्यास के द्वारा। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं 17वां। श्रद्धा पर्यास तप्तम तपः, श्रद्धा प्रिया तप्तम तपः, तत् त्रिविधम नरै अफल आकांक्षी भी युक्तै सात्विकम परिचक्षते। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 17। श्रद्धाया पराया तत्तम तप तत् त्रिविधम नरे असफल आकांक्षा भीम युक्ते सात्विकम परिचक्षते। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, श्लोक संख्या भी 17। श्रद्धाया पराया पर्याप्तमं ताप्तस्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षाभियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। और कोई शब्द अर्थ। श्रद्धया श्रद्धा समेत, परिया दिव्य, तप्तम किया गया, तपह तप, तत् वह, त्रिविधम तीन प्रकार के, नरही मनुष्यों द्वारा, अफल आकांक्षी भी फल की इच्छा न करने वाले, युक्त ही प्रवृत्त, सात्विकम सतोगुण में परिचक्षते कहा जाता है। अनुवाद। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। यानी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करनी है, और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से, जो कि भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं जो मनुष्य, उनके द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, यानी दिव्य श्रद्धा, यानी उनकी श्रद्धा है भगवान के अंदर ही, दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो अगला श्लोक है 18वां।
सत्कर्मान् पूजार्थं तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं चलम अध्रुवम। तो कोई श्लोका पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 18। सत्कर्मन् पूजा अर्थं तपोदम भेने चैव यत् क्रियते तदेहे प्रोवक्ता राजसं चलम ध्रुवम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 18। सत्कर्मान् पूजा अर्थं तपोदम्भेन च यत् क्रियते तत् दीहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। तो अभी हमने चर्चा की सात्विक तपस्या के बारे में, ठीक है। अभी हम करेंगे यहाँ पर रजोगुणी तपस्या के बारे में। जो तपस्या शब्द अर्थ सत्कार, आदर, मान सम्मान, पूजा तथा पूजा अर्थम के लिए, तपह तपस्या, दम्भेर घमंड से, च भी, एव निश्चय ही, यत जो क्रियते किया जाता है, तत् वह इस संसार में प्रोक्तम कहा जाता है। राजसम रजोगुणी, चलम चलायमान, अध्रुवम क्षणिक। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, दम्भ पूर्वक यानी दिखावा, दिखाने के लिए लोगों को कि भाई मैं तो इतने दिन से बस पानी पानी पे रहता हूं, मैं अन्न नहीं खा रहा हूं, या मैं तो इतने लंबे समय से, कुछ लोग होते हैं ना कि एक टांग पे खड़े हैं या उल्टे लटके हुए हैं, या कोई और तपस्या, कुछ भी इस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी आगे प्रभा जी उदाहरण देंगे हमें हिरण्यकश्यप का, इन दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई ये व्यक्ति तो ये तो बहुत ही शुद्ध भक्त है, भाई ये तो इतनी तपस्या कर रहा है, तो सुबह जल्दी उठ जाता है, या सिर्फ पानी पानी पे रहता है, खाली दूध दूध पे रहता है ना, बहुत तपस्वी आदमी है। तो इस प्रकार से दिखावा करने के लिए जो करते हैं। तथा सम्मान, जिनको सम्मान चाहिए ना, सम्मान की भावना रहती है कि सब लोग मेरा सम्मान करें, है ना, अरे वो व्यक्ति तो बहुत जो है भाई भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है वो तो, इस प्रकार से। सत्कार, सत्कार यानी स्तुति, लोग उसका गुणगान करें, उसको सत्कार की इच्छा है, सब लोग उसका गुणगान करें ना, स्मृति स्तुति करें उसकी, उसके गुण गाएं, अरे ये तो बहुत अच्छा है भाई। एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है और लोग उसकी पूजा करें। जैसे कुछ लोग आजकल के जो ढोंगी बाबा होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं ना, कि जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया मौनी बाबा, कि भाई मौन धारण कर रखा है इन्होंने तो इतने दिन से, ये तो बोलते नहीं है कुछ भी ना, या ये अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, ये सिर्फ एकांत में रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसा दिखावा करने के लिए, ताकि लोग उनकी पूजा करें, उनसे आकर्षित हों, उनका गुणगान करें, अरे हाँ वो बाबा तो भाई बहुत ही तपस्वी है, वो तो ऐसी तपस्या करता है, इस ऐसा मतलब जिनका भाव होता है, तो वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। जो ऐसी जो तपस्या की जाती है वो रजोगुणी तपस्या है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। जो तपस्या है ना ही स्थायी है, स्थायी नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए फिर से खत्म हो जाएगी, बस लोगों को दिखाने के लिए है, और ना ही शाश्वत है ये कि हमेशा ही रहेगी, ऐसी नहीं है तपस्या। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उन्हें सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके, है ना। कुछ लोग इसलिए तपस्या करते हैं कि वो दूसरे लोग उनसे आकर्षित हो कि भाई हाँ ये तो बहुत ज्यादा तपस्वी है। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी उदाहरण आता है ना, कि कोई आया था महाप्रभु से मिलने, तो उसको छुपा दिया गया, तो महाप्रभु ने कहा कि आज मुझे कुछ आनंद नहीं आ रहा, कोई तो है यहाँ पर, तो आया तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि हाँ ये व्यक्ति बहुत ही तपस्वी है, ये सिर्फ दूध दूध ग्रहण करता है,
तो महाप्रभु ने उसे भगा दिया कि केवल दूध दूध पी के तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, नहीं, यानी जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक ये सब तपस्या बेकार है। तो इसलिए महाप्रभु ने उसके वहां से भगा दिया। तो कुछ लोग यही सोचते हैं, जैसे हमने जब हम छोटे थे तो हमने देखा था, हमारे साथ में मंदिर है तो वहां पर एक थे, मतलब वैसे तो ठीक ही लगते थे, स्वभाव उनका ऐसा लगता नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे कि जैसे 1 महीने के लिए या पता नहीं 2 महीने के लिए वो बैठे हुए हैं, वो किसी से नहीं मिलते थे, बस एक कमरे के अंदर ही रहते थे, और फिर जब समय पूरा होता तो फिर बाहर निकलते तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती उनकी, काफ़ी कमज़ोर भी हो जाते थे वो, और फिर उस दिन जो है सब लोग दर्शन करने के लिए आते उन बाबा के, और फिर वहाँ पर खूब बड़ा भंडारा होता था और सब लोग प्रसाद के लिए आते थे। अब ये तो मुझे पता नहीं कि वो सही थे, उनकी जो संस्था क्या थी, लेकिन इस प्रकार से वो करते थे तो काफ़ी लोग आकर्षित। तो इस प्रकार से कुछ लोग सही भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए भी करते हैं कि लोग उनसे आकर्षित हों। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं, न जो रजोगुणी लोग हैं जो उनके अधीन हैं उनसे अपनी पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। कहते ना कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मेरे चरण धो। जैसे कि हम क्या देखते हैं, अभी हम YouTube पे हैं, मतलब लाइव ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें रामपाल जी का उदाहरण आपने सुना होगा ना, कि वो जिस उस दूध से नहाते हैं और वो दूध फिर चरणामृत के रूप में लोगों को बांटा जाता है, या उससे खीर बनाई जाती है लोगों को बांटी जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान है वो। तो इस प्रकार से लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने पैर धुलवा देते हैं कि भाई हम भगवान हैं। तो किसी को बुरा भी लग सकता है, हो सकता है कोई उनका शिष्य हो, तो लेकिन जो हमने सुना है वही बता रही हूँ मैं आपको। तो ऐसे लोग क्या है, रजोगुणी हैं, जो अपने अधीनस्थ, जो उनके अधीन है, उनसे अपने चरण धुलवाना चाहते हैं, उनसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। तो तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। तो तपस्या के बहाने ऐसे क्या है, कृत्रिम यानी दिखावटी, बनावटी जो आयोजन है वो राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, इनके फल क्षणिक है, कुछ समय के लिए होते हैं बस, ये वे कुछ समय तक रहते हैं और वे कभी स्थायी नहीं होते। तो कुछ समय तक ही रहेंगे फिर वो समाप्त हो जाएंगे, यानी वो स्थायी नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से यहीं पे विराम करें, अगला श्लोक कर ले। ठीक है, तो 4 श्लोक आज हमने किए हैं, कल हम इससे आगे करेंगे। तो आप में से कोई भी माता जी यदि क्लास करना चाहे तो बता सकते हैं।